नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और आप सभी लोग देखिएगा कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। आप जरूर लिख करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो आइए बिना देरी हुए किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत में, नेपाल में है। तो कहाँ पर है साथियों? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में ही। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी कितना है? तो 8852 है, ठीक है ना। नए आंकड़ों के अनुसार 8852 मीटर है, ठीक है ना। वहीं अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा की कितनी है? 8598 मीटर है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वह नारी बताना है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में पहली बार सफल हुई थी, ठीक है ना। तो वो कौन थी? ध्यान रखिएगा, वो कौन थी? बछेत्री पाल। और ये बछेत्री पाल साथियों कब? 1900 साथियों 84 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, जुंको ताबेई थी। ये कब चढ़ी थी? 1975 में चढ़ी थी ये साथियों, 1975 में। कब? 1975 में। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। और ये जुंको ताबेई है, ध्यान रखिएगा, ये सातों जो 7 महाद्वीप हैं, तो सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली महिला है। महाद्वीप की सातों महाद्वीप में, ठीक है ना, या सातों महाद्वीप में जो पर्वत शिखर है, तो उन पर्वतों शिखर के ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली है दुनिया की एकमात्र महिला है जोको ताबेई। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो वो कौन है? ध्यान रखिएगा, संतोष यादव। ये भारतीय है और इन्होंने कितनी बार साथियों? 2 बार। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। और इतना ध्यान रखिएगा, जो संतोष यादव है यह दूसरी महिला है, ठीक है ना। बछेद्री पाल के बाद इन्होंने साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, ठीक है ना। कौन? संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, तो भी जस्ट हमने बताया द्वितीय महिला कौन है? संतोष यादव है, ठीक है ना। और ये 2 बार चढ़ी है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी? गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 8611 मीटर है, ठीक है ना। 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतवर्ष की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? केटू है। भारत में कौन सी है साथियों? केटू, कंचनजंगा है, इसी को कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह कौन सा है? केटू है। केटू नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, ठीक है ना। भारत की बात हो रही है तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 8598 मीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो जो कंचनजंगा ये कहाँ है? ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में स्थित है। निम्न में से सही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो सही क्रम है गार्डविन ऑस्टिन कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नहीं, ये उनके साथ में ध्यान रखिएगा, पर्वतों का क्रम है, ऊंचाई का क्रम है, ठीक है ना। किसका क्रम है यहाँ पर? ऊंचाई का क्रम है। तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, फिर गार्डविन ऑस्टिन है, फिर कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला है, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, नंदा जो देवी चोटी वो गढ़वाल हिमालय का भाग है। गढ़वाल हिमालय को एक नाम से और जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से। किससे? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह किन दो नदियों के बीच में है? तो ध्यान रखिएगा, सतलज और काली नदी के बीच में है। सतलज और काली नदी के बीच में है गढ़वाल हिमालय। अगला है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी जो स्थित है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी जो शिखर है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ? ये उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा।
अगला है साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये किसका सर्वोच्च चोटी है? तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। किसकी? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली उच्चतम शिखर है? तो अरावली का जो उच्चतम शिखर है वो क्या है साथियों? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। किंतु ऑप्शन में ना होने के कारण क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं है तो ये दिए गए ऑप्शन में सर्वोच्च जो चोटी है वो क्या हो जाएगी? कुंभलगढ़ हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही विस्तार को दर्शा रहा है? तो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी छोर में आपके अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा है, फिर कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है, नंदा देवी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो ये सही क्रम। अगला है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में कामेद है, नंदा देवी है, त्रिशूल है। ये तीनों के तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना, जो गोसाई नाथ है ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। कहाँ पर है ये साथियों? ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। अगला प्रश्न है, कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो जो कोडाइकनाल है ये ध्यान रखिएगा, जो कोडाइकनाल है ये पालिनी पहाड़ी में है। कहाँ पर है? पालिनी पहाड़ी। और किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ठीक है ना, तो कौन सी पहाड़ियां जो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ध्यान रखिएगा, आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदरा पहाड़ियां। कौन सा? मुकुंदरा पहाड़ियां। और ध्यान रखिएगा, ये जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं ये कोटा व झालवाड़ा के बीच में अवस्थित है। कहाँ? कोटा और झालवाड़ा के बीच में अवस्थित है। तो ये रहे साथियों टोटल आपके कितने 20 क्वेश्चन। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। आप यहाँ पर एसएससी जीडी का साथियों, एसएससी जीडी का आप लगभग 100 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर लो। 100 प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आप प्रैक्टिस सेट इस चैनल मिशन मैथ रीजनिंग से कर लो, आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।